Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो, एडुराइज इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर 2। जहां तक पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था उसके आगे आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। देखिए इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे। यहां पर ये आपका इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आगे देखिए, प्लस इस साइन एक्स को आप लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। यहां देखिए, यहां पर ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर होगा dx। क्लियर। अब यहां पर देखिए, ये स्क्वायर से रूट आउट। अब देखिए यहां क्या आएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx। अब इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से देखो। यहां पर बात करते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स बाई 2। यहां पर आप लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस सी। यहां देखिए, दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। आप आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स बाई 2 को पहले लिख दीजिए, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आंसर क्लियर। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक चीज मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पर अगर कुछ कंडीशन दिया हो तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। पावर को 1 बनाना होगा। जब भी साइन और कॉस का पावर 1 से ज्यादा होता है तो कोशिश करो, खासकर जब यहां पर इवन हो, स्पेशली जब यहां पर इवन हो तो पावर को 1 बनाने की कोशिश करो। जैसे मैं यहां पर 1 बना रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। यहां पर देखिए 1/2, ये 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, माइनस cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बताइए, sin 2x बाई 2 प्लस सी। क्लियर। यहां कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैंने इंटीग्रेशन है तो इसलिए यहां से देखिए मैं इसको i ले लिया। आइए यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है यहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos c प्लस cos d क्या होगा, ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 4x बाई 2 यानी 9x बाई 2 इंटू cos
5x माइनस 4x x/2 अपन में यहां से देखिए, यहां तो आपके पास 2 है, cos 3x इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1, और यहां भी -1। यहां पर आते हैं जी, जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप देखिए इसका इंटीग्रेशन, ये आपका dx है, कुछ नहीं किया, cos t प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो मैंने यहां पर ये 2 है, cos 3x का फॉर्मूला लिखना था, तो cos 3x का हो गया 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1 लिख दिया मैंने। अब आप क्या करें, इस 2 को अंदर भेजिए, ब्रैकेट को ओपन करिए, ऊपर में है ट्वाइस ऑफ cos 9x/2 इंटू cos x/2, अपन में इस 2 को अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 3x/2 -3, क्योंकि यहां -2 आएगा और ये माइनस लेकर के -3 हो जाएगा, यानी ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। यहां पर एक काम और करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 देखकर ऐसा लग रहा है कि cos 3x का फॉर्मूला बन सकता है। कब बनता? जब यह होता 4 cos q थीटा -3 cos थीटा, यानी cos 3x/2 की कमी है, तो cos 3x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते ताकि बैलेंस हो जाए। यानी आप देखिए यहां पर 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, अपन में यहां पर cos 3x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2, यहां dx। यहां आइए, ये देखिए 2 cos न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है 2 cos 9x/2 cos x/2 इंटू cos 3x/2 अपन 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, क्या फॉर्मूला बनेगा? cos 3 थीटा 3 3 cos 9x/2 3 थीटा का मतलब है 3x/2, 3 से इंटू किया 9x/2, यहां आपका dx होगा। और देखिए ये इसे कैंसिल। इस स्टेप के बाद यहां पर आते हैं, अब आपके पास देखिए 2 cos a cos b, जो बड़े एंगल होते हैं ना उसको a ले लो, इसको b ले लो। 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला? cos a प्लस b, यहां देखिए cos a प्लस b यानी 3x/2 अब प्लस x/2, अगर आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं प्लस cos 3x/2 माइनस x/2, देखिए यहां पर तो हमारे पास जगह नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा करते हैं, यहां पर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर सकते हैं हम लोग। यहां देखिए 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होगा? तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos 3x/2 प्लस x/2 4x/2 यानी कि 2x हो जाएगा, फिर प्लस cos 3x/2 माइनस x/2 करेंगे तो 2x/2 यानी कि cos x हो जाएगा, ये आपका dx। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा
ध्यान से देखना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। यहां पर आपका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। यहां पर देखिए cos x है तो ये sin x प्लस सी, दिस इज द आंसर। आपने इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। देखने में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा और YouTube पर देखेंगे और इसको लाइक भी करिएगा, अपना कमेंट भी दीजिएगा और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। और ये 12th की सारी मैथ जो हम आगे इंटीग्रेशन के आगे पढ़ाते हैं, ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर हमेशा आता रहेगा, इसलिए आप मेरे कांटेक्ट में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। cos के पावर 4x dx है। cos के पावर 4x dx है यार, पहले एक sin स्क्वायर x पढ़ा था, बड़ा मुश्किल बात है भाई। ये तो cos के पावर 4 आ गया, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू इंटीग्रेट इट। जब भी साइन और cos का पावर 1 से ज्यादा हो और वो इवन हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि इसका पावर 1 बन जाए, यानी आप ट्राई करेंगे कि इसके पावर को रिड्यूस करके 1 बना दिया जाए। पावर रिड्यूस करके अगर 1 बन जाए तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल सकता है। आइए मैं रिड्यूस करके दिखाता हूं कैसे। क्या देख रहे हैं, cos के पावर 4x, इसको आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x टू दी पावर 2 dx। यहां देखिए, अब आप देखें cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल का स्क्वायर dx। यहां देखिए a प्लस b दो होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर 2x अब प्लस 2ab यानी कहने का 2 cos 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 dx। क्लियर, दिस इज द इंटीग्रेशन i एंड दिस इज i। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। हर जगह पावर 4 से 2 पर आ गया जी, यानी इससे भी रिड्यूस कर दो। यहां पर आपके पास 1/4 आ गया है, ये 1 रहने दो। cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस cos 4x बाई 2 प्लस क्या है यहां 2, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। ये हमारे पास सॉरी ये यहां पर 1 था, ये cos स्क्वायर को हमने पावर को 1 बनाया है, यहां पर अभी हमें जरूरत नहीं था। ठीक है, ये अभी रहने दिया जाए इसको, 2 cos 2x dx। अभी कुछ हमने चेंज नहीं किया, एक ही चेंज है कि cos स्क्वायर 2x को आप 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिखेंगे। क्लियर, अब आइए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। मैंने यहां से 1/4 को बाहर लिया, 1 एज इट इज, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यहां 2x था, एंगल डबल हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 cos 2x को एज इट इज रखा। नेक्स्ट, अब आप एलसीएम लेंगे यहां से, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 2 2 जा 4 cos 2x अपॉन में 2 dx। इस 2 को बाहर लेकर आए, यहां देखिए ये बाहर लेकर आइए, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/8। क्या है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस cos 4x प्लस क्या है यहां 4 cos 2x ब्रैकेट क्लोज, यहां आ गया dx। आंसर लिखने के लिए तैयार हैं? आइए हम भी आपके साथ, आप भी मेरे साथ। यहां क्या देख रहे हैं, 3 का इंटीग्रेशन 3x
प्लस क्या देख रहा है आपने, cos 4x, cos 4x को क्या लिखेंगे, sin 4x अपॉन 4 प्लस 4 cos 2x, यहां है 4 cos 2x को क्या लिखेंगे, sin 2x डिवाइड होगा 2 से प्लस c, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? यदि यहां पर sin के पावर 4x भी आ जाए तो सेम इसी तरह से हम इसकी पावर को रिड्यूस करके पावर को 1 बनाएंगे एंड देन इंटीग्रेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यह है, हमने इसे इंटीग्रेशन में आई लिया, sin 2x cos स्क्वायर x dx, पावर को 1 बनाएंगे। अभी हमारा खेल ही चल रहा है, अभी जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं उस सारे प्रॉब्लम के अंदर दो ही तरह के फॉर्मूला यूज हो रहा है, आइदर sin x का इंटीग्रेशन और cos x का इंटीग्रेशन। यानी टाइप 4 जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। आपका इंटीग्रेशन डे बाय डे क्लियर होता जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। आइए जरा ध्यान से देखिए इसको, sin 2x है, इनको रहने दिया जाए। यहां देखिए जब भी पावर देखते हैं ना 2 या 4 तो मन करता है कि इनकी पावर को 1 बना दें, यानी मन में कुछ कुछ ख्याल आता है, उस ख्याल को यहां यूज भी करना है। क्या ख्याल आया आपके मन में? फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने एक कंसेप्ट यूज किया था 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। अब आप देखिए यहां से 1 बाई 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां बाहर sin 2x को अंदर भेजो, sin 2x प्लस sin 2x इंटू cos 2x, ये आ गया जी dx। यहां इंटीग्रेशन आई। एक बात बताऊं आप लोगों से, सुनना चाहेंगे आप? क्वेश्चन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, sin 2x है, फर्क क्या है कि यहां sin 2x cos 2x है और फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर 2x को थीटा ले लें तो sin थीटा cos थीटा है, होना क्या चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा। किसकी कमी है? 2 की। मैथमेटिक्स कहता है जो कमी है उसे पूरा करो, बट ऐसा कुछ मत करो कि गलत हो जाए, तो बैलेंस भी करो। तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, ये हमने यहां से बहुत आसानी से, ये इंटीग्रेशन है 1 बाई 2। अब हमारे पास क्या है, यहां देखिए sin 2x, और यहां फॉर्मूला लगाने के लिए 2 की कमी है, मैंने यहां 1 बाई 2 लिखकर यहां 2 लिख दिया, sin 2x इंटू cos 2x, और ये है आपका dx। अब क्या करेंगे, यहां देखिए ये है 1 बाई 2 sin 2x प्लस 1 बाई 2 sin थीटा cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा sin 4, सॉरी इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 4x। इस ब्रैकेट को क्लोज करिए, यहां पर ये आपका dx है। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, 1 बाई 2 sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 साइन का हो गया cos 4x अपन में 4 प्लस c। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो इस 2 को अंदर भी लेकर जा सकते हो, या आप इसका एलसीएम लीजिए और आंसर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये 1 बाई 2 को बाहर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप एलसीएम लीजिए, ये 4 और 2 मिलकर के आपका 8 होगा, ये पूरा का पूरा एलसीएम 8 हो गया। 2 4 जा 8, यहां पर आपके पास आ जाएगा -4 cos 2x। फिर यहां पर हो गया माइनस, क्या है यहां पर 8 से 8 कैंसिल, यहां पर cos 4x, और यहां आपके पास ये आ गया जी, यहां पर प्लस c है,
कुछ नहीं करना, माइनस भी कॉमन ले लो, 8 भी कॉमन ले लो, -1/16। अब आप यहां पर लिख दीजिए 4 cos 2x प्लस cos 4x प्लस c। आंसर ये क्या है? आंसर है। देखा आपने, 2-3 क्वेश्चनों से मैंने आपको कैसा कॉन्सेप्ट सिखाया। एक ही चीज देखना है, साइन और कॉस के पावर को रिड्यूस करना है और फॉर्मूले पर आ जाएगा। फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन, क्या दिख रहा है यहां? x डिग्री। इसका इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब ये रेडियल में हो, यानी आप यहां पर साइन जो देख रहे हैं x डिग्री, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये πx/180 हो जाएगा dx। साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन? -cos थीटा -cos πx/180। क्या करेंगे? x का कोफिशिएंट है, π/180 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c। अब आ जाओ यहां, -180 अपन में पाई, यहां पर लिखेंगे cos πx अपन में 180 प्लस c। आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ जानने वाली बात नहीं थी, एक ही बात मैं बताना चाहता था कि ये जो डिग्री है ये रेडियन में होगा, तभी जाकर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टाइप 5 क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। जितने भी फॉर्मूला आपको बताया गया है उस फॉर्मूले के बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूं, थोड़ा सा इसलिए ताकि एक टाइप के क्वेश्चन से आपका फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप अच्छे से समझ सके। अभी जो यहां पर है टाइप 5 में ए और बी यहां दिख रहा, अगेन टाइप 5 में सी और डी दिखेगा। एक में हमने सेक से रिलेटेड बात लिखा है और दूसरे में कॉसेक से रिलेटेड बात करेंगे। अब क्या बताइए, सीकेंट स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा होगा ना, tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, क्योंकि मैंने कहा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या है? tan x प्लस ए। आइए जरा, ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी है, इस एक्स की जगह पर यार लीनियर फंक्शन आ गया, फॉर्मूला भी सेम होगा tan थीटा, बट ध्यान देने की बात है जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ना कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स, लेकिन यहां वाला माइनस में इधर शिफ्ट कर दूं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस। याद रखो, सेम यहां लिनियर आ गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस बी होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए है, ए से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन तो बनता है यार। सामने क्वेश्चन आया, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। dx अपन 1 माइनस साइन 3x है। यहां पर ये dx है, अगर यहां cos होता ना तो फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जितना यहां एंगल उसका यहां हाफ, लेकिन अफसोस यहां पर साइन है, तो क्या होना चाहिए था? कॉस। क्या करेंगे? यहां आप कॉस लिखेंगे, यहां पर आप लिख देंगे
पाई बाई 2 माइनस 3x। 1 सेकेंड, साइन यहां पर है, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहां पर कॉस होगा। तो मैंने यहां लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब आप बताओ यहां पर फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है कि नहीं है? अवश्य ही लगेगा। अप्लाई द फॉर्मूला विच एवर इज नीडेड। यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना यहां एंगल होगा उसका हाफ, यानी पाई बाई 2 का हाफ क्या लिखोगे? पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 dx। ये आया। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। 1 बाई 2 इज ए कांस्टेंट। ये जो साइन स्क्वायर है 1 अपन साइन कॉस, 1 अपन साइन स्क्वायर है, आप यहां लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 dx। यहां पर आपके पास क्या है? dx, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्या सीख रहे हैं आप? 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा, आप यहां लिख देंगे माइनस कॉट थीटा, यानी पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 यहां पर प्लस सी। बट x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस 3 बाई 2। आप यहां पर डिवाइड कर सकते हैं माइनस 3 बाई 2 से। तो क्या आंसर आ जाएगा जी? ये जो 2 है ना भाई साहब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 से 2 से ये 2 क्या होगा? कैंसिल। ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, यानी आपका फाइनल इंटीग्रेशन 1/3 कॉट पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस सी। क्लियर? यहां पर ध्यान देना, ये आपके पास ये आपका 4 है, ये आपका पाई बाई 4 है माइनस 3x बाई 2 प्लस सी। क्लियर? क्या सीखा आपने? ये माइनस प्लस 1/3 कॉट पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस सी। आंसर। बहुत खुशी होती है ना जब आंसर सामने आपको दिखता है ना? आइए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको इंटीग्रेशन को मैंने आई कहा। देखिए, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, जरा देखिए। यहां कॉसेक है, यहां साइन है। अगर दिस अपॉन दिस, तो ये भी 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। प्लस यहां देखिए, ये आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है और यहां पर साइन एक्स है। तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूं, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा। आप इसको साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इनटू दिस अपॉन साइन एक्स, यानी कि आपका पास ये 1 अपॉन साइन एक्स है। प्लस आगे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन एक्स कट गया, कैंसिल। अब यहां पर साइन एक्स होगा और ये आपका dx। क्लियर? अब देखो यहां से क्या हो रहा है, इस साइन से ये जो पावर है उससे ये कैंसिल। अब यहां पर आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स है, प्लस साइन बाई कॉस आपके पास टेन होगा, एक और कॉस बचेगा, वो सीकेंट होगा। यानी आप यहां लिख सकते हैं सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस साइन एक्स dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। क्यों? सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है,
तो सीकेंट एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? कोई डाउट? हो ही नहीं सकता, इतना आसान है ये। अभी तो आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं और यही से आपको जितना मैं करा रहा हूं, अगर इसी तरह हर दिन का लेक्चर आप कंप्लीट करते गए तो आगे आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और कितना भी एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। कैसे एक एक फॉर्मूला भी आपको इससे याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। अगर मैं इंटीग्रेशन बोलता हूं तो आपको समझना चाहिए कि मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर यही चीज अगर ऐसा हो जाए dx अपन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, अगर यहां a आ जाए तो tan इनवर्स x बाई ए, यहां a की जगह 1 है, यहां 1 रखेंगे, यहां 1, वी गेट दिस। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात ध्यान देना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लिखता हूं। सपोज करिए यहां dx है और ये आपके पास 4 का स्क्वायर है और यहां पर 2x प्लस 3 का स्क्वायर है। क्या करेंगे? ध्यान से देखना, 1/a यानी कि 4 tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या है 2x प्लस 3, अपन a की जगह क्या है 4 प्लस c, बट x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पर 2 से डिवाइड करना होगा। दिस इज द आंसर। अब आप चाहे तो यहां 4 इंटू 2 8 लिख दीजिए, जैसा कि मैं यहां लिख रहा हूं। ये क्या आ गया 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस 3 अपन में 4 प्लस 6। क्लियर? कोई डाउट? आपने सीखा एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? इस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है? क्लियर? नेक्स्ट, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूला है। जो टाइप में मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो मैं सिखा रहा हूं वो कुछ एग्जांपल के मीडियम से है। तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। फिर से एक बात यहां देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहां साइन इनवर्स एक्स बाई ए ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब एग्जाम्पल के लिए अगर बात करना चाहूं तो एक एग्जाम्पल मैं यहां पर छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। सपोज करिए कि ये 3 का स्क्वायर है, अब माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए साइन इनवर्स x प्लस 2 अपन में 3 प्लस c आंसर। क्लियर? यहां देखिए dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक इनवर्स x, क्योंकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहीं कहीं पर आप यहां पर मोड भी देखे होंगे, आप यहां मोड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यानी सेक इनवर्स x प्लस c। यहां पर ध्यान से देखिए यही चीज रहेगा। अगर यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए
तो फॉर्मूला में यहां पर 1/a होगा सेक इनवर्स x बाई ए अब प्लस सी। क्लियर? इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन और कुछ और भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना कंप्लीट करिए। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात याद दिलाता हूं, एडुराइज इंडिया पर जाकर यूट्यूब पर जाइए, वहां पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम टॉपिक 12th का कवर हो जाए और आपकी आईआईटी जेईई की तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए आपको बेसिक से यानी 0 लेवल से उठाकर मैं एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। अब ये बात कैसे प्रमाणित होगा? आप हर दिन का लेक्चर देखें। अभी आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जिस दिन कंप्लीट होगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। मुझे अब इंटीग्रेशन में, या चाहे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो और चाहे वो डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम सिखाएंगे, फिर आपको नॉलेज देंगे और बहुत सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन भी क्लास में करेंगे। और इसके अपडेट जानने के लिए हर वीडियो को आपको देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.